तो दोस्तों, आज हम जानेंगे दूसरे चक्र के बारे में, जिसे स्वादिष्ठान चक्र कहा जाता है। ये चक्र नारंगी रंग से जुड़ा हुआ है और निचले पेट और आंतरिक श्रेणी में ये स्थित होता है। स्वादिष्ठान शब्द का अर्थ है स्वयं के निवास। ये स्वयं के निवास का अनुवाद करता है। देखिए, प्राचीन समय में मानव जीवन में जब योग और आध्यात्म के क्षेत्र में शरीर के ऊर्जा केंद्रों के रूप में 7 चक्रों को माना गया है। ये वो 7 ऊर्जा केंद्र होते हैं जो शरीर के केंद्र रेखा से नीचे जाते हैं। इनके सही रूप को संतुलित होने पर हमारी ची यानी कि जीवन शक्ति ऊर्जा शरीर में ठीक से प्रवाहित होती है, और जब यही ऊर्जा अवरुद्ध हो जाए, हमारे भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकते हैं। स्वादिष्ठान चक्र कहाँ स्थित है? यह मानव शरीर में जुनून की भावना, आनंद और रचनात्मक का केंद्र होता है। ये चक्र नाभि से लगभग 4 आंगुल नीचे श्रेणी के क्षेत्र में स्थित है। देखिए, जब स्वादिष्ठान चक्र आपके शरीर में संतुलन से बाहर हो जाता है तो आप अविश्वास के मुद्दों पर अनुभव कर सकते हैं, दूसरों के प्रति ठंडा और दूरी का व्यवहार कर सकते हैं, या आप विपरीत अनुभव कर सकते हैं। देखिए, इस ऊर्जा केंद्र का प्राथमिक कार्य आनंद और जीवन का समग्र आनंद लेना है। जब स्वादिष्ठान चक्र संतुलित और ठीक से काम कर रहा है तो हम अपने और दुनिया के साथ अपने संबंधों को सामंजस्यपूर्ण, आनंददायक और पोषण करने की उम्मीद कर सकते हैं। जब यह संतुलित होता है तो हमारी भावनाएं बिना किसी निर्णय के हमारे माध्यम से प्रवाहित होती है। इन भावनाओं को पहचानने से हमारी गहराई से समझने और इच्छाओं को व्यक्त करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके साथ ही यह संतुलन और सद्भाव भी बहाल करता है। देखिए, ऐसा माना गया है कि इस चक्र का नारंगी रंग से जो जुड़ाव है वो सूर्योदय की तरह ही उदमयान चेतना का प्रतीक है। नारंगी गतिविधि और शुद्धता का रंग है। ये वो चक्र है जिससे हम अपने इच्छित जीवन को डिजाइन कर सकते हैं, उसे हम बना सकते हैं। ये रंग जिन गुणों को प्रकट करता है वो है आनंद, विश्वास, आत्मविश्वास, संतुलित ऊर्जा। इन सभी से ये संबंध रखता है। इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य। देखिए, ये चक्र व्यक्तिगत पहचान पर केंद्रित है और ये भौतिक दुनिया का मोहक शक्तियों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करता है। जब दूसरा चक्र असंतुलित होता है तो ये भावनात्मक रूप से परेशान, चिड़चिड़ा, रचनात्मकता की कमी और यौन विचारों से ग्रस्त होता है। देखिए, स्वादिष्ठान चक्र का बीज मंत्र क्या है? योग के अलावा अपने समस्त चक्रों को नियंत्रित करने और संतुलित करने के लिए हमें उन चक्रों से संबंधित उनके बीज मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। जैसे, इन मंत्रों का जाप करने की सबसे अच्छी मुद्रा ध्यान मुद्रा होती है। स्वादिष्ठान चक्र का बीज मंत्र वम है, जो कि हमारे अंगूठे में स्थित होता है। इन मंत्रों का जाप आप मौन अवस्था में करें तो आप अधिक सफल परिणाम पाएंगे। स्वादिष्ठान चक्र का आकार और रूप। देखिए, इस चक्र को सफेद कमल के रूप में चित्रित किया गया है और इसमें 6 सिंदूर रंग की पंखुड़ियां हैं जो अक्षरों के साथ खुदी हुई है, जैसे बम, भम, मम, यम, रम, लम। ये सारी चीजें होती हैं। इस कमल के अंदर एक सफेद अर्धचंद्र भी होता है जो वरुण देवता की अध्यक्षता वाले जल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसका बीज मंत्र अंतरम चक्र से स्थित है, जो एक चंद्रमा पर सफेद वम लिखा है। अगर आपके शरीर में स्वादिष्ठान चक्र असंतुलित हो जाए तो क्या होगा? देखिए, अगर ये चक्र असंतुलित हो जाए तो आपको किस प्रकार की दिक्कतें आ सकती है? दीर्घकालिक पीठ दर्द की समस्या आपको हो सकती है, गठिया की शिकायत, यौन समस्याएं, कूल्हे से संबंधित समस्याएं, जोड़ों की समस्याएं, शारीरिक ऊर्जा की कमी हो सकती है। अगर आप अपने स्वादिष्ठान चक्र को ओवर एक्टिव कर लेते हैं तो उसके क्या लक्षण हैं? देखिए, इच्छाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का मार्ग भी कलात्मक क्षमताओं को बाधा डालती है। साथ ही ये अन्य लोगों पर भी निर्भर करता है। ये मनोवैज्ञानिक असंतुलन पैदा कर देता है जिसमें स्वयं से अलगाव होता है। आनंद या सुख के खोने का डर हो सकता है, रचनात्मकता की कमी हो सकती है, अत्यधिक आपको थकान हो सकती है, किसी काम को न करने की इच्छा की कमी हो सकती है, आपको असुरक्षा की भावना हो सकती है, अलगाव का आपको एहसास हो सकता है और कामेक्षा की कमी होगी। तो स्वादिष्ठान को संतुलित कैसे करना है? देखिए, आपके शरीर में चक्रों के संतुलन को बहाल करने या पुनः व्यवस्थित करने के सरल तरीके होते हैं।
चक्र चिकित्सा पूरे शरीर में ऊर्जा का एक सामंजस्यपूर्ण प्रवाह लाती है। आपके स्वादिष्ठान चक्र को संतुलित करने की इच्छा के कई तरीके हैं। स्वादिष्ठान चक्र को आप कैसे खोल सकते हैं? देखिए, इस प्रक्रिया के अंतर्गत आपके अवचेतन मन में कहीं न कहीं बसे नकारात्मक विचारों को निकालना होगा, उसे सकारात्मकता विचारों में परिवर्तित करना ही होगा और उन सकारात्मक चीजों को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाइए। कुछ बातें हैं जो आपको दोहराने पड़ेंगे, जैसे मैं उत्साह से भरा हूँ, मैं एक रचनात्मक प्राणी हूँ, मेरे आसपास कुछ सीमाएं हैं जो मेरी रक्षा करती हैं। देखिए, आप स्वादिष्ठान चक्र को संतुलित करने के लिए योगाभ्यास भी कर सकते हैं। योग का निरंतर अभ्यास के द्वारा चक्र में आने वाले अवरोधों और असंतुलन को भी आप कुछ विशेष योगासनों की सहायता से नियंत्रित और उपचारित कर सकते हैं, जैसे काकासन, त्रिकोणासन,